तदङ्गनाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। सम्माननीय आचार्य जी, विद्वान अध्यापकगण, धन प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी, यह मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य जीवन बहुत ही अमूल्य है। इसका मूल्य यदि हम विचार करें, एक एक दिन जीवन जीने के लिए हम कितना अन्य प्राणियों का उपकार लेते हैं, सहयोग लेते हैं, तो हमें बोध होगा ये जीवन कितना अधिक मूल्यवान है। और महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति दूसरों से उपकार लेता है और प्रत्युपकार नहीं करता है, वह पशु बनकर परोपकार को चुकाता है। हम दूसरों से उपकार लेते हैं और यदि बदले में प्रत्युपकार नहीं करते हैं तो पशु बनना पड़ेगा। पशु जैसे अन्य प्राणी मनुष्यों के लिए बहुत उपकारी बनते हैं, ऐसे ही पशु बनकर उपकार चुकाना पड़ेगा। इसलिए इस मनुष्य जीवन का महत्व हम समझें और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए हमने विचार किया कि 5 क्लेशों को जब व्यक्ति पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, वही व्यक्ति वास्तव में सफल मनुष्य है, उसका जीवन सफल है। और यदि 5 क्लेशों को हमने नष्ट नहीं किया तो मनुष्य जीवन का पूरा लाभ नहीं उठाया। आज इन 5 क्लेशों में से 2 महत्वपूर्ण क्लेशों के बारे में थोड़ा विचार करेंगे, राग और द्वेष। ये बहुत ही हमारे लिए गंभीर है। एक साधक के लिए, एक योगाभ्यासी के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति के लिए राग द्वेष का स्वरूप जानना, समझना, दूर करना अति आवश्यक है। जब तक हम राग द्वेष के स्वरूप को ठीक नहीं जानते, दूर नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक ही दिन में हम राग द्वेष को समाप्त कर दें, लेकिन हमारा प्रयत्न चलते रहना चाहिए। यदि हम प्रयत्न कर रहे हैं कि राग दूर हो, नष्ट हो, कम हो, द्वेष नष्ट हो, द्वेष ना करूं, राग उत्पन्न ना करूं, राग को प्रश्रय न दूं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, राग द्वेष को एक दिन संपूर्ण नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि इसके लिए प्रयत्न ही नहीं है तो हम कभी नहीं कह सकते कि हम जीवन को सफल बना सकते हैं। हर योगाभ्यासी को, आध्यात्मिक उन्नति इच्छुक व्यक्ति को राग द्वेष को नष्ट करने के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। राग द्वेष के लिए एक श्लोक है, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ ही अस्य परिपंथिनौ। इंद्रियस्य अर्थ, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष व्यवस्थित होकर रहते हैं। हर विषय में आप देखेंगे। राग द्वेष के बारे में तो बहुत ऋषि मुनियों का और आधुनिक नीतिकार, श्लोककार बहुत रचनाएं मिलती हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष व्यवस्थित होकर रहते हैं। किसी भी विषयों का आप ले सकते हैं। भोजन का देखिए, कई सारे हैं जिनको मीठा बहुत अच्छा लगता है, उसी में वो पसंद करते हैं, जबकि करेला कड़वा होने पर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसका भी सेवन करना चाहिए, लेकिन उसमें उनको प्रीति नहीं है, द्वेष करता है, अरे
करेला क्यों बना दिया। ये राग द्वेष व्यवस्थित होकर, ये तो एक भोजन का विषय मैंने लिया, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में श्लोककार कहते हैं इंद्रिय से अर्थ है, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष व्यवस्थित है। तयोर न वशम आगच्छेत, इन दोनों के बस में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? तौ ही अस्य परिपंथिनौ, ये दोनों ही परिपंथिनौ। याद है किसको अर्थ? परिपंथी परिपंथिनौ पर्यवस्थातरी, क्या अर्थ है? पर्यवसान, क्या अर्थ होगा अभिषेक जी? पर्यवसान, अवसान, पर्यवसान, समाप्त। तो ये दोनों जो है हमारा शत्रु है। जो योगाभ्यासी है उसके बड़े शत्रु हैं दो। शत्रु किसको कहते हैं? जो सताता है, नाश करता है, विनाश करता है, उसको कहते हैं शत्रु। तो राग और द्वेष ये आध्यात्मिक व्यक्ति का नाश करने वाले हैं। जितना हम राग द्वेष को बढ़ाएंगे हमारी साधना उतनी ही निम्न स्थिति में पहुंच जाएगी। तो प्रयत्न करना चाहिए राग द्वेष समाप्त हो। राग द्वेष को बढ़ाने के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब राग द्वेष है तो राग द्वेष के बारे में थोड़ा विचार करते। राग क्या चीज है, द्वेष क्या चीज है? जानेंगे तब तो उनको रोकेंगे, जानेंगे तब उनको हम बढ़ने नहीं देंगे, उत्पन्न नहीं करेंगे। राग क्या है? सामान्य रूप से सूत्र आपने सुना है, सुखानुसयी राग। महर्षि व्यास जी कहते हैं सुख अभिजन से सुखानुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधने यो गर्धा तृष्णा लोभ स राग इति। सुख को जानने वाला जो व्यक्ति जानता है कि ये सुखदायी है और जानने के बाद उसकी स्मृति आती है, सुख अनुस्मृति पूर्व, सुख की स्मृति पूर्वक जब तीन शब्द बताया, गर्धा, तृष्णा और लोभ। गर्धा किस अर्थ में है? धातु पाठ वाले कौन है? हाँ भाई आप बताओ। गृधो अभिकांक्षायाम, अभिकांक्षा, आकांक्षा इच्छा, और अभिकांक्षा का अर्थ होता है सब ओर से, दोनों ओर से इच्छा करना। तो इसको व्याख्याकार कहते हैं लालसा। लालसा का सीधा अर्थ होता है महाअभिलाषा, बड़ी इच्छा, जो पाने के लिए जो तीव्रता आती है ना, उसको कहते हैं लालसा। हम कह देते नहीं, ये व्यक्ति बहुत लालची है, बहुत अधिक इच्छा करता है, इसी को गर्ध शब्द से कहते हैं। जबकि ये तीनों शब्द पर्यायवाची भी होते हैं, क्योंकि तीनों शब्द दिया थोड़ा अर्थ अलग अलग करते हैं। गृधो अभिकांक्षायाम, जब व्यक्ति बहुत अधिक इच्छा करता है, सामान्य जीवन जीने के लिए तो इच्छा होगी, उतने इच्छा को राग नहीं कहा जाएगा, लेकिन जब उसके प्रति तीव्रता आती है उसको कहते हैं गर्ध। तृष्णा, तृष्णा पिपासा, पानी पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। मतलब उस वस्तु के प्रति बहुत अधिक व्याकुलता उत्पन्न हो जाए तो उसको तृष्णा कहते हैं। और अगला शब्द है लोभ। तो सामान्य इच्छा, तीव्र इच्छा और लोभ। लोभ जो होता है अन्याय पूर्वक, पाप पूर्वक जब हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको लोभ कहते हैं। एक नीतिकार ने कहा परवित्तादिकम दृष्ट्वा नेतुम यो हृदय जायते अभिलाषो द्विजश्रेष्ठ स लोभ परकीर्तिता। लोभ की परिभाषा दी। लोभ किसको कहते हैं? कहते परवित्त आदिकम दृष्ट्वा, दूसरों के धन संपत्ति आदि को देखकर, नेतुम यो हृदय जायते, लेने के लिए अपने हृदय में, जो जायते अगले पंक्ति में है अभिलाष। यदि किसी की बढ़िया चीज देखने के बाद आपके अंदर ये इच्छा होती है मैं इसको भोग करूं, इस इच्छा को कहा जाता है लोभ। दूसरों के द्रव्यों को देखने के बाद जब भोगने की इच्छा होती है उसको कहते हैं लोभ। अब दूसरे के पदार्थ को हमारे वैदिक वाङ्मय में कहा जाता है परद्रव्येषु लोष्टवत्।
दूसरों के द्रव्यों को ढेले के समान मानो। ढेले में जैसे मिट्टी का ढेला है, हमें आकर्षण नहीं होता है, ऐसे ही आकर्षण नहीं होना चाहिए। इसी का नाम है राग रहित स्थिति। तो राग को समझना है। अब देखो, सामान्य रूप से इच्छा है, भूख लग रही है तो खाने की इच्छा हो, तो उसको हम राग नहीं कह सकते। खाने की इच्छा मात्र, इतने मात्र को राग नहीं कहा जाएगा। फिर राग में और इच्छा में क्या अंतर करेंगे? सीधा सीधा भाव देखेंगे, जहां हमारे अंदर प्रीति है तो वो राग में नहीं आता है, लेकिन प्रीति के साथ जहां अविद्या पूर्वक हमारे अंदर इच्छा होती है उसको कहते हैं राग। वही प्रीति जब अविद्या से युक्त हो जाए तो उसी को कह देते हैं राग। तो मोटे रूप में अंतर करने के लिए, यदि आप अवैकल्पिक रूप से किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थिति से आकर्षित होते हैं तो उसी का नाम है राग। भूख लग रही है, अब एक व्यक्ति को कहा जाए कि भाई आज दूध समाप्त हो गया, केवल दलिया खाना। कहा नहीं, दूध के बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो ये क्या है? दूध के प्रति राग है। एक दिन ठीक है, हो सकता है किसी को स्वास्थ्य की दृष्टि से दूध ही अनुकूल हो, लेकिन इतना मात्र नहीं है। एक दिन दूध ना पीने से कोई काम नहीं बिगड़ता है, कोई रोगी नहीं बन जाता है। और प्रातरस छोड़ भी दे, दूध भी ना पिए, दलिया भी ना खाए, तो भी व्यक्ति मर नहीं जाएगा। तब भी व्यक्ति जब कहता दूध के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो दूध चाहिए ही चाहिए, समझना उस व्यक्ति का दूध के प्रति राग है। ऐसे ही अन्य जगह पर भी आप देख सकते हैं। राग का अर्थ जहां हमारे अंदर खिंचाव हो रहा है उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस स्थिति के प्रति, तो समझना वह हमारा अंदर राग है। और जब हम वैकल्पिक रखते हैं, ये नहीं तो वो है, ये नहीं, किसी के प्रति भी राग हो सकता है। राग का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इतना व्यापक है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, लंगोटी में भी आपको राग हो सकता है, अपनी चोटी में भी आपको राग हो सकता है। यहां तक ऐसे नहीं कि केवल धन संपत्ति में राग होता है, पुत्र परिवार में राग होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य छोटी बड़ी चीज में भी राग हो सकती है। अब इसको समझना है। राग का मतलब जब उससे उसका स्वरूप जितना है, वो जितना हमारे लिए लाभदायक है उतना आप मानते हैं तब तो ठीक है, लेकिन उसको यदि आप सुखदायी मानते हैं, जितना वो सुखदायी नहीं है उतना सुखदायी मानते हैं और उसके प्रति आकर्षित होते हैं, ये है राग। साधक के लिए, योगाभ्यासी के लिए योग दर्शन में 3 वस्तुएं बताई है, जिसको हम सामान्य भाषा में सुनते हैं, कामिनी, कांचन और व्यंजन। इनके प्रति व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक लालसा होती है। पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष के स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है, जो सुख बुद्धि बनी रहती है, उसको कहते हैं राग। व्यक्ति पूरा जीवन जी लेता है फिर भी घर छोड़ना ही नहीं चाहता, घर में ही रहना चाहता है। क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? राग के कारण। घर में जो उसको सुख सुविधाएं मिल रही है वो सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो सुख सुविधाओं के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो हमारे ये आकर्षण होता है, ये लगाव होता है, उसका नाम है राग। आजकल तो कम हो रहा है, नहीं तो बच्चे जब बड़े हो जाए तो पढ़ाने के लिए भी उनको बाहर नहीं भेजते थे। माता पिता इतना आसक्त होते थे अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, वो दूसरे जगह जाए तो अच्छी उन्नति कर सकता है, पढ़ सकता है, तब भी उसको घर से बाहर जाने नहीं देते। अपने नगर में ही जो शिक्षा सुविधा उपलब्ध है वहीं पर ही पढ़ाना चाहते। ये क्या है? बच्चों के प्रति राग है। ऐसे ही बच्चों का माता पिता के प्रति राग होता है। बहुत सारे कहते हैं मेरे तो माँ के प्रति बहुत राग है, मैं माँ को छोड़कर रह नहीं सकता हूँ। ये व्यक्ति के प्रति राग है। ऐसे ही धन के प्रति,
धन के प्रति व्यक्ति का बहुत अधिक राग रहता है। योग दर्शन में बताया स्त्रीय अन्नपानम ऐश्वर्यमिति दृष्ट विषय। तो स्त्री के प्रति राग होता है, ऐश्वर्य धन संपत्ति के प्रति बहुत अधिक व्यक्ति का राग होता है। धन को ऐसे व्यक्ति सोचता है कि इसी से ही सुख होगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो धन के प्रति लालायित रहते हैं यही भाव बना रहता है, धन है तो सुखी हूं और धन नहीं है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा, बेचैन हो जाऊंगा। ये धन के प्रति व्यक्ति का बहुत अधिक आकर्षण रहता है, ये राग है। धन सुख का साधन है, लेकिन धन है तो सुख मिलेगा ये कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन व्यक्ति ऐसे ही मानता है। ये धन के प्रति व्यक्ति का राग है। राग का अर्थ ही ये होता है, जो जितना सुखदायी है उससे हम उसको ज्यादा मानते हैं, तो धन के प्रति राग होता है। और व्यंजन अन्नपानम खाने पीने के वस्तु के प्रति व्यक्ति का बहुत अधिक आकर्षण होता है। रसना रसना इंद्रिय के प्रति व्यक्ति का बहुत अधिक आकर्षण होता है। ऊंचे स्तर के जो योगाभ्यासी साधना करते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई लालसा बने रहती है, ये चीज खाओ, ये इच्छा बनी रहती है। वो अभिव्यक्ति भी हो सकती है और अभिव्यक्ति रूप में भी रहे। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उसका कोई निषेध नहीं है। बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, तब भी हम कहेंगे भाई हम ये चीज नहीं खाएंगे, ये चीज खाएंगे, लेकिन उसका विकल्प मिल जाए। तो व्यक्ति यदि विकल्प को स्वीकार नहीं करता, नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो समझना उसके अंदर तीव्र राग है। हर स्थिति में हमको विकल्प रखना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से हमें अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना है, प्रतिकूल वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना है, इसके कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब अवैकल्पिक रूप में किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी स्थिति स्थान आदि की हम अपेक्षा रखते हैं, और समझना है कि हमारे अंदर राग है। जैसे राग है वैसे ही द्वेष है। द्वेष में इसके विपरीत है। जब हमें किसी से दुख मिलता है, दुख को जानने वाला व्यक्ति, और दुख की जब स्मृति आती है तो वह 4 शब्द लिखे। राग के लिए 3 शब्द लिखे, द्वेष के लिए 4 शब्द लिखे। प्रतिघा, मन्यु, जिघांसा, क्रोधा। प्रतिघा, प्रतिघा, प्रतिघा का क्या अर्थ होगा शिवनाथ जी? प्रतिघा, प्रतिघात करने वाला। गए, अब आप जाते जाते किसी का टक्कर लग गया, हाथ लग गया, अब हाथ लग गया तो मैं भी मारूंगा उसको, ये क्या है? प्रतिघा, प्रतिहत्या करने की इच्छा है। भाई आघात लग गया, गलती से टक्कर लग गया, नहीं गलती से टक्कर लग गया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये जो बदले की भावना है इसको कहते हैं प्रतिघा। और मन्यु, मन्यु करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों, किसको पूछो? क्यों भाई जान प्रकाश जी, मन्यु करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पहले बताओ, मन्यु समझते हो नहीं समझते हैं? नहीं। कौन बता सकता है मन्यु क्या होता है? हाँ बोलो। तो मन्यु और क्रोध में थोड़ा अंतर समझो। मन्यु शब्द ऐसे निरुक्त में निप्ति अर्थ में आया, निप्ति। और क्रोध शब्द जो है, क्रोध धातु का क्या अर्थ है? धातु पाठ वाले और कौन है? क्रुद्ध धातु, चंद्रदेव जी, क्रुद्ध धातु का क्या अर्थ है? पता ही नहीं, मैं क्रुद्ध क्रोध ही लिखा है, पाणिनि जी ने भी वहीं छोड़ दिया। मैं क्रोध का अर्थ क्रोध ही होता है, आप उसकी व्याख्या नहीं की। क्यों नहीं की है? सब लोग जानते ही है, जो कठिन होता है उसको व्याख्या करने की आवश्यकता है। तो क्रुद्ध क्रोधे, कुप धातु का भी वही अर्थ है, कुप क्रोधे। तो क्रोध, क्रोध का अर्थ जो बाहर से हम गुस्सा करते हैं तो वो क्रोध में आता है, और जो अंदर से होता है उसको मन्यु कहते हैं। क्योंकि मन्यु का जो द्वितीय अर्थ है, और मन्यु का अर्थ मान्य अर्थ में भी आया है, निरुक्त में बताया
इन दोनों को हम देखेंगे तो आंतरिक रूप में जो होता है वो मन्यु है, और बाहर जो प्रकट होता है वो क्रोध है। यहाँ पर जो मन्यु है, महर्षि दयानंद जी ने मन्यु रसी मन्युमयी देही इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है, हे परमेश्वर आप दुष्टों के ऊपर क्रोधकारी है, हमें भी वैसे बीज स्वरूप वैसे बनाइए। तो परमात्मा दुष्टों के ऊपर क्रोध करता है, लेकिन हमें क्रोध का अर्थ द्वेष नहीं लेना है। तो ईश्वर किसी से भी द्वेष नहीं करता, ईश्वर कभी भी किसी से लेस मात्र भी द्वेष नहीं करता है, लेकिन दुष्टों को दंड देता है। तो ऐसे ही यदि भावना हमारे अंदर है तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो द्वेष की परिप्रेक्षी में महर्षि व्यास जी ने मन्यु शब्द लिया है, वो मन्यु शब्द दूसरों को दमन करने की इच्छा, ये दमन करने की इच्छा जो है, अंदर जो प्रबलता होती है दूसरों को मैं दमन करूं, ये द्वेष है। और उसी को आगे चल कर का जिघांसा, जिघांसा क्या होगा चंद्रदेव जी, मारने की इच्छा, हन धातु से बनता है जिघांसा। यदि दूसरों को दुख देने की इच्छा है तो समझ लेना द्वेष है। ऐसे ही किसी वस्तु से हम यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के लिए जितना उपयोगी वो तो ठीक है, लेकिन यदि उसको हम सुखदायी अवैकल्पिक रूप में समझते तो राग है। ऐसे दूसरों को नष्ट करने की इच्छा है तो द्वेष है। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति गलत करता है, गलत करता है तो उसको रोकना चाहिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। वैदिक धर्म ये नहीं कहता है कोई कुछ भी करे ठीक है आप सहन करते जाओ, वैदिक धर्म ये कहता है दुष्टों का प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन प्रतिकार करते हुए भी हमारे अंदर हानि पहुंचाने की इच्छा नहीं है। ये जो भावना है हानि पहुंचाने की इच्छा है, इसका नाम है द्वेष। इसका हानि करो, अनिष्ट भावना से प्रवृत्त होकर जो चित्त वृत्ति बनती है उसका नाम है द्वेष। किसी का भी अनिष्ट न करें। दुष्ट व्यक्ति को हम बुराइयों से रोकते हैं तो क्या भावना बनानी चाहिए? आर्योदय जी, दुष्ट व्यक्ति को यदि हम नहीं रोकेंगे वो अधिक गलत काम करेगा, और अधिक गलत काम करेगा तो अधिक पापी होगा, और अधिक पापी होगा तो अधिक दुख यंत्रणा भोगेगा जन्म जन्मांतर तक। अब कल्पना करिए 50 गलत काम कर चुका है, अब 50 मान लो 50 गलत काम के कारण वो 50 बार नीचे योनि में जाएगा, और यदि हम उसको रोकेंगे नहीं 50 के स्थान पर वो आगे बढ़कर 60, 70, 100 करेगा तो अधिक दुख भोगेगा या नहीं? तो इसलिए वो अधिक दुख ना भोगे, इस भावना से हम उसको रोकेंगे तो ये दोष द्वेष नहीं करेगा। तो ऐसी भावना हमारे अंदर है तो उसको हम थप्पड़ भी मार सकते हैं, रोक भी सकते हैं, और कोई यदि फांसी की सजा भी देता है तो भी वो दोष नहीं है, पाप नहीं है, द्वेष नहीं कहलाएगा। तो राजा दे सकता है, मृत्युदंड भी दे सकता है, लेकिन बिना द्वेष के भी दे सकता है। ऐसे ही न्यायाधीश, ऐसे आचार्य, माता पिता बच्चों को दंड दे सकते हैं, लेकिन द्वेष के बिना भी दे सकते हैं। जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, हम उसको हानि पहुंचाने की इच्छा करते हैं, तब वो द्वेष में बदल जाता है, और जब हम उसके अंदर कल्याण की भावना रखते हैं तो द्वेष नहीं कहलाता है। द्वेष धातु अप्रीति अर्थ में है, प्रीति न होना उसको कहते हैं द्वेष। प्रीति न होना, द्वेष, ये जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है। हमेशा जीवात्मा दुख से बचना चाहेगा, चाहे योगी हो, जीवन मुक्त हो, वो भी प्रीति और अप्रीति देखेगा। वो भी देखेगा दूध पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, यहाँ प्रीति है और यहाँ अप्रीति है, लेकिन यहाँ राग द्वेष नहीं है। द्वेष शब्द दोनों अर्थ में प्रयोग होता है, जिज्ञासा में भी द्वेष कह सकते हैं, अप्रीति में भी कह सकते हैं, लेकिन राग शब्द केवल अविद्या पूर्वक जहाँ व्यक्ति रुचि रखता है उसी को राग कहते हैं। विद्या पूर्वक हो तो उसके लिए राग शब्द प्रयोग नहीं होता है, शास्त्र में इसे कहीं देखने में नहीं आया। प्रीति कह सकते हैं, रुचि कह सकते हैं। न्याय दर्शनकार तो यहाँ तक कहा
मुक्ति के सुख में भी आपको राग नहीं होना चाहिए। यदि मुक्ति के सुख में राग हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रीति हो सकती है, रुचि हो सकती है, ईश्वर में भी रुचि रख सकते हैं, लेकिन ईश्वर में भी राग नहीं रख सकते। राग और रुचि में अंतर है। राग हो तो द्वेष जरूर होगा, जिसके प्रति राग है उसके विपरीत में द्वेष होगा। ईश्वर में राग है तो ईश्वर को कोई गाली दे तो आप सहन नहीं कर सकते, द्वेष पैदा होगा। तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं करना है। प्रीति अप्रीति भाव तो रख सकते हैं, लेकिन राग द्वेष हो जाए तो ये हानिकारक है। चाहे खाने में हो, पीने में हो, धन संपत्ति में हो, स्त्री पुरुष में हो, राग नहीं रखना है। और ऐसे द्वेष भी नहीं रखना है। किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं रखना है, राग नहीं रखना है। राग द्वेष उत्पन्न ही न हो, ये बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। जीवन मुक्त व्यक्ति ही राग द्वेष से रहित होता है। लेकिन उत्पन्न होने के बाद उसको बढ़ाना नहीं, अपनी ओर से योजनाबद्ध रूप में राग द्वेष को पैदा नहीं करना है। ये बढ़िया है, इसको मैं प्राप्त करूं, ये तीव्र लालसा जो उत्पन्न होती है यही राग है। इसको छोड़कर मैं नहीं रह सकता हूं, ये भावना राग कहलाता है। ऐसे ही मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, चाहे मुझे किसी के साथ रखो, इसके साथ नहीं रहूंगा। ये क्या है? राग है। इसी के साथ रहूंगा तो राग है, इसके साथ नहीं रहूंगा तो द्वेष है। ठीक है, हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत दुष्ट है, अपराधी है, लेकिन कम से कम हम अपनी ओर से तो अनुकूलता बनाए। दूसरा व्यक्ति कितना प्रतिकूल है, हम अपनी ओर से उसको जो बाधा होती है उसको तो हटाए। पहले अपनी ओर से जो दूसरों को बाधा होती है वो हटाते नहीं। नहीं, ये व्यक्ति खराब है। पहले हम अपनी ओर से दूसरों को जो बाधा पहुंचाते हैं उनको हटाने के लिए प्रयत्न करें। अब तब भी देखते हैं उसके कारण हमें साधना में बाधा होती है, जीवन जीने में कठिनाई होती है, तब अलग बात है। लेकिन अपने दोष को दूर नहीं करें, दूसरे व्यक्ति से द्वेष करें, ये अनुकूल नहीं है। थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता है तो सब जगह होगी। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको पूर्ण रूप से अनुकूल बन जाए, तो किस किस को छोड़ेंगे? हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग विचार रहेगा जो आपके विचार से मेल नहीं खाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखना है, अप्रीति नहीं रखनी है। जहां तक हो सके हम अपनी ओर से राग द्वेष से रहित होकर प्रयत्न करें। तब भी यदि अनुकूल नहीं बनता तब हम द्वेष न करते हुए प्रतिकूल हो सकते, पृथक हो सकते हैं। पृथक होने का निषेध नहीं है, लेकिन बिना द्वेष किए। वेद मंत्र यही कहता है, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम। हम किससे मिलते हैं तभी मधुरता से, और किससे पृथक होते हैं तभी मधुरता से हो। ये राग और द्वेष जो किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर तीव्र व्याकुलता होती है, बेचैन हो जाते हैं, उसके बिना हम रह नहीं पाते, बार बार मन में ये वृत्ति उत्पन्न होती है, वो राग है, उसको दूर करना है। ऐसे ही किसी व्यक्ति से कष्ट होने के बाद, दुख होने के बाद, बाधा पीड़ा होने के बाद उसको जो दुख पहुंचाने की इच्छा है, हानि पहुंचाने की इच्छा होती है, दूर करने की, भगाने की, नष्ट करने की। जड़ वस्तु में भी द्वेष हो सकता है, उठाकर पटक देते हैं, ये क्या है? द्वेष है। अपने ही टीवी को लेते हैं, उठाकर फेंक देते हैं, ये द्वेष है। अत्यंत तीव्र स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति अपने ही हानि करता है, नियंत्रण से बाहर होता है। लेकिन राग और द्वेष को जब हम हटाते हैं तब हमारा जीवन सफल होता है, आध्यात्मिक जीवन हमारा प्रगति पथ पर चल पड़ता है। जब तक राग द्वेष रहते हैं ये हमको आध्यात्मिक उन्नति नहीं करने देते। हर व्यक्ति को, साधक को, योगाभ्यासी को प्रयत्न करना चाहिए हम राग द्वेष से पृथक हो। समय के अनुसार यहीं पर विराम देते हैं। शांत शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी
सर्वे